अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के चित्रकारों के बारे में, ठीक है, जिसमें अपने अध्ययन कर चुके हैं रामगोपाल विजयवर्गीय, बीसी गुई, भवानी चरण गुई के बारे में, भूर सिंह शेखावत के बारे में, ठीक है, और एक गोवर्धनलाल जोशी बाबा, यहाँ तक के अपने कलाकारों के अध्ययन कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने कलाकार देवकी नंदन शर्मा, ठीक है। तो टॉपिक अपना राजस्थान के चित्रकार। तो राजस्थान के चित्रकारों में या राजस्थान के कलाकारों में अपने अध्ययन कर रहे हैं देवकी नंदन शर्मा, ठीक है। देवकी नंदन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? 1917 में अलवर में, ठीक है। ये देवकी नंदन शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ, ठीक है? 1917 में अलवर में। अब ये यहाँ राजस्थान में किस कारण फेमस हुए थे या क्या कारण था इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी? राजस्थान में मेन कौन से चित्रकार कराए थे राजस्थान के? मोर का चितेरा। ये मोर का चितेरा किस चित्रकार को कहा जाता था? देवकी नंदन शर्मा को। ये इनके प्रमुख या प्रसिद्ध चित्र का नाम बताएं। मोर, ठीक है। इसके अलावा इनके प्रमुख चित्र, मोर के अलावा मोर, कोए, गिरगिट, ठीक है, बैलगाड़ी, जम्बूनिशा, ये प्रमुख चित्र हैं। लेकिन इसमें कोई दो चित्रों के नाम बताएं, ठीक है, मोर, कोए या गिरगिट। और ये राजस्थान में किस कारण प्रसिद्ध थे? मोर का प्रसिद्ध चित्र या राजस्थान में पशु पक्षियों के चित्र के कारण कौन जाने जाते थे? देवकी नंदन शर्मा, यानी पक्षियों के चित्रकार के लिए प्रसिद्ध थे, पशु पक्षियों के प्रसिद्ध चित्रकार, ठीक है, प्रसिद्ध हुए थे पक्षियों के चित्र बनाने के कारण, ठीक है। कौन प्रसिद्ध हुए थे? देवकी नंदन। देखो यहां शब्द आएगा राजस्थान। राजस्थान के पशु पक्षियों के चित्र बनाने के कारण प्रसिद्ध हुए थे देवकी नंदन शर्मा। यहाँ शब्द आएगा राजस्थान। और मुगल कला में पूछा जाए, मुगल कला में अकबर जहांगीर के बारे में अपने अध्ययन किया था, तो उसमें प्रश्न क्या आएगा? उसमें मुगल शब्द आएगा आगे। कौन सा शब्द लगाएगा? मुगल काल के पशु पक्षियों में, जहांगीर के काल में पशु पक्षी प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर, ठीक है। क्वेश्चन एक जैसे ही है, यहाँ शब्द राजस्थान आएगा, उस वाले टॉपिक में मुगल शब्द आएगा और पशु पक्षी शब्द दोनों में दिया होगा। और ज्यादातर याद कौन सा होगा? उस्ताद मंसूर वाला होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। राजस्थान है उसमें मुगल शब्द है। प्रश्न लगभग पढ़ते ही पशु पक्षी आते ही उस्ताद मंसूर याद आएगा, ये देवकी नंदन शर्मा याद नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात का। अब देखो नेक्स्ट, देवकी नंदन शर्मा ने अध्ययन कहां से प्राप्त किया था? कला गुरु, यानी किससे शिक्षा प्राप्त की थी चित्रकला की? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में, यानी जयपुर से प्राप्त की थी, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट। ये यहां से जब शिक्षा प्राप्त की थी उस समय इनके कला गुरु जिनसे इन्होंने अध्ययन प्राप्त किया था, बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे शैलेंद्रनाथ डे, ठीक है, शैलेंद्रनाथ डे, ठीक है। बंगाल शैली के आधार पर चित्रकारी सिखाने के लिए यहाँ राजस्थान में नियुक्त हुए थे महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में। और एक रामगोपाल विजयवर्गीय भी, ठीक है। ये दोनों क्या थे? देवकी नंदन और रामगोपाल इसके शिष्य थे, यानी शैलेंद्रनाथ डे के शिष्य, ठीक है। तो सीधा प्रश्न ऐसे भी आता है कि देवकी नंदन शर्मा के कला गुरु बताएं या शैलेंद्रनाथ डे के कोई दो शिष्यों के नाम बताएं, तो उल्टा भी याद रखें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इन्होंने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में प्रशिक्षा या शिक्षा कला की कहां से प्राप्त की थी? जयपुर से, ठीक है। और अध्ययन करने के बाद इन्होंने ग्रीष्म काल में फेस्को शिविर भी लगाते थे, ठीक है। कहाँ आयोजित करते थे? फेस्को शिविर, ठीक है। इनके द्वारा जब फेस्को विधि के आधार पर चित्रकारी भी सिखाई जाती थी, फेस्को टेक्निक, ठीक है, फेस्को पद्धति पर। कहां पर? ग्रीष्म काल में शिविर लगाते थे, शिविर, ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित करते थे ग्रीष्म काल में। फेस्को विधि से चित्रकला सिखाने का कार्य वनस्थली विद्यापीठ में। कहां पर? वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ, ठीक है। तो यहां उन्होंने ग्रीष्म काल में फेस्को पद्धति से सिखाने के लिए कला को शिविर लगाते थे ग्रीष्म काल में, ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ। अब देवकी नंदन शर्मा ने भी कहां पर कार्य किया था पढ़ाने का? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, यानी महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में, यानी बाद में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है इसमें
देवकी नंदन शर्मा के जो प्रसिद्ध है दो चित्रों के नाम वाला बनता है, एक तो मोर कोए गिरगिट कबूतर, ठीक है, जबुनिशा बैलगाड़ी की यात्रा। मोर का चेहरा देवकी नंदन शर्मा। जन्म 1917 अलवर में। प्रसिद्ध क्यों थे? पशु पक्षियों के चित्रकार शास्त्र में देवकी नंदन शर्मा। शैलेंद्र नाडे से अध्ययन प्राप्त किया महाराजा सुल्फाट में और वनस्थली विद्यापीठ में शिविर लगाते थे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट कलाकार अपने करते हैं कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है। नेक्स्ट कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत, जिनका जन्म कहां हुआ था? श्री माधवपुर के मयो गांव में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1922। कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म 1922 में श्री माधोपुर के मेयो गांव में, ठीक है। सवाई माधोपुर नहीं है, श्री माधोपुर, ध्यान रखना भाई। 1922 श्री माधोपुर के मेयो गांव में, श्री माधोपुर के मेयो गांव में हुआ था। अब देखो नेक्स्ट, कृपाल सिंह शेखावत ने जो आरंभिक शिक्षा प्राप्त किससे की थी? बूढ़ सिंह शेखावत, जो अपने पढ़ा था, जिनका जन्म बीकानेर में हुआ था। बूढ़ सिंह शेखावत ऊंट जुगाली करते, दो दोस्त बुनकर, ठीक है, आरा मशीन चलाते, आटा पीसते, ये कार्य चित्र थे उनके, बूढ़ सिंह। तो उनसे अध्ययन प्राप्त किया था प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? बूढ़ सिंह शेखावत से। कि प्रश्न सीधे यह है कि कृपाल सिंह शेखावत ने प्रारंभिक शिक्षा किस कलाकार से सीखी थी? बूढ़ सिंह शेखावत से। देखो नाम सेम ही है, शेखावत शेखावत, ठीक है। थोड़ी सा लॉजिक से याद रख सकते हैं अपने। इसके बाद इन्होंने एक आगे के लिए अध्ययन के लिए कहां गए थे? शांति निकेतन। उच्च अध्ययन कहां से किया था? शांति निकेतन। शांति निकेतन में यानी शांति निकेतन कलकत्ता में गए, तो वहां विनोद बिहारी मुखर्जी, ठीक है, नंदरा बसु, इन सब कलाकारों से, शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा इन्होंने अध्ययन प्राप्त किए थे कृपाल सिंह शेखावत ने। और इन्होंने भी टेम्परा और वाशपत्ती में भी चित्र बनाए थे। टेम्परा और वाशपत्ती, टेम्परा और बंगाल शैली में कार्य किया था, ठीक है। टेम्परा और वाशपत्ती में कार्य किया, टेम्परा बंगाल शैली के आधार पर चित्रकारी की थी इन्होंने। अब इनके द्वारा बनाए हुए धार्मिक विषयों के चित्र में कोई दो चित्रों के नाम, बापूजी की फड़, रागमाला, बारामासा, ठीक है, शिव तांडव, राधा कृष्ण, ये इनके प्रमुख चित्र थे। किनके? कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है। तो कोई दो चित्रों के नाम, बापूजी फड़, रागमाला, ठीक है, बारामासा, 12 महीनों के आधार पर चित्रांकन, रागमाला में 6 राग 36 रागनीय संगीत या स्वरों के आधार पर, श्रृंखलाओं के आधार पर, ठीक है। और राधा कृष्ण, शिव तांडव, तो ये सब इनके धार्मिक विषयों के आधार पर चित्रकारी की थी इन्होंने। तो मेन ये वाला याद होना चाहिए। बापू जी का फड़ चित्र किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? कृपाल सिंह शेखावत का। और इन्होंने बिड़ला हाउस में भित्ति चित्र बनाए थे, ठीक है। गांधी यानी कि इन्होंने बिड़ला हाउस में 2 भित्ति चित्र कौन कौन से बनाए थे? लाइफ ऑफ गांधी, लाइफ ऑफ गांधी, ठीक है। और एक बनाया था भरतराम की चरण पादुका, भरतराम की चरण पादुका, ठीक है। तो ये भरतराम की चरण पादुका या चरण पादुका ले जाते हुए चित्र था, ठीक है। ध्यान रखे, लाइफ ऑफ गांधी और भरतराम की चरण पादुका ले जाते हुए, ये प्रसिद्ध चित्र थे इनके 2, ठीक है। तो ये चित्र किस चित्रकार ने भित्ति चित्र बनाए थे? तो गांधी जी के 2 भित्ति चित्रों के नाम, या कृपाल सिंह शेखावत ने कौन से 2 भित्ति चित्र बनाए थे? लाइफ ऑफ गांधी और भरत राम की चरण पादुका ले जाते हुए, ठीक है। तो ये दोनों प्रसिद्ध चित्र हैं। अब इसके बाद इनको एक जो पद्मश्री मिला था, आपको बताया गया था पहले ये क्वेश्चन कि कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री कब मिला था? 1974 में। लेकिन राम गोपाल को कब मिला? तो 1984। ध्यान रखें भी,
यहाँ 1974 है पद्मश्री कृपाल सिंह को, और रामगोपाल का पूछा जाए तो 1984। तो कोई दो चित्रकारों के नाम जिन्हें पद्मश्री सम्मानित किया है, तो कृपाल सिंह शेखावत और रामगोपाल विजयवर्गीय। तो दोनों को जोड़ करके भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखें इस बात का। ब्लू पाटरी के जादूगर किसे कहा जाता था? कृपाल सिंह शेखावत को। ब्लू पाटरी के जन्मदाता या जनक सूत्रपात किसने किया था? कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, सारे आने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से, इसको बार बार ध्यान करें, समझें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में और कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।